दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। बिहार की सियासत इन दिनों काफ़ी गर्म दिख रही है। दरअसल गर्म कई मसलों को लेकर है। जुबान फिसल रहे हैं, बयान ऐसे आ रहे हैं जिसके बाद प्रत्युत्तर में कई और बयान देखे जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं। और इसका असर ये हो रहा है कि धीरे धीरे अंदरूनी जो खटास है वो बढ़ते जा रही है। चलिए आज हम बात करेंगे कि कैसे बड़े नेताओं के जो जुबान है वो फिसल जा रहे हैं, या अंदर में उनके जो पूर्वाग्रह हैं वो कैसे बाहर निकल के आ रहे हैं। अगर हम देखें तो बिहार की राजनीति फिल वक्त बेपटरी होते दिखाई दे रही है। आज सीधा बातचीत करेंगे इन्हीं मुद्दों पर। हमारे साथ XIPS अमिताभ दास सर हैं। सर, जिस तरह का माहौल दिख रहा है राजनीतिक गलियारे में, ये कई वर्षों से होता आया है। कभी जो सुप्रीमो हैं आरजेडी के, वो भी अपने जुबान से कुछ कुछ ऐसी बातें कहते नजर आए पहले भी। जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पर कहें तो भक्त चरण दास को उन्होंने भगचोनहर की संज्ञा दी थी, और अब ये हाल है कि अब वो बात जो है पेट में आंत है, पेट में दांत है, उस पर भी हुई। अब गर्दन और जीभ पर बात आ गई है। ये क्या राजनीति में ये परिदृश्य जो है वो सही है? क्या लग रहा है आपको? नहीं, सही तो कभी नहीं कहा जाएगा। सही कैसे कहा जा सकता है? भारत के संविधान में देखिए, जो धारा 19 है, आर्टिकल 19, वो हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। वो मौलिक अधिकार है, सही है। लेकिन अभिव्यक्ति का ये मतलब नहीं हो गया कि आप एकदम गाली गलौज करने लगे, बेलगाम हो जाए। तो ये तो हो गया कि जैसे गांव में जो देहाती औरतें रहती हैं, चापाकल पर लड़ाई लड़ती हैं और एक दूसरे के पति का पूरा मतलब चरित्र चित्रण कर देती है, या एक महिला दूसरी महिला का चरित्र चित्रण करती है, और बहुत ही मतलब उसमें आप कह सकते हैं बहुत कल्पनाशीलता भी दिखाई देती है। यदि आप चापाकल पर दो देहाती औरतों का झगड़ा देखें, तटस्थ होकर देखें, तो उनकी कल्पना की उड़ान पर तो आपको दाद देनी पड़ेगी कि वो कैसे एक दूसरे का चरित्र चित्रण करती है, कैसे एक दूसरे के संबंध मतलब पराये पुरुषों से जोड़ती हैं, और उसको क्या आयाम देती है। ये अपने आप में एक शोध का विषय है। मतलब राजनीति भी वही है। तो उनकी बात तो हम लोग समझ सकते हैं कि भाई चलो अंगूठा छाप हैं, जाहिल हैं, तो उनमें उतना मतलब नहीं आए, सुसंस्कृत नहीं हुई हैं, उतनी सोचने की क्षमता नहीं है, तो ऐसे करती हैं। लेकिन जब पढ़े लिखे लोग और जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए हैं वो लोग कहते हैं, और ये जो सड़न है, ये भारतवर्ष में मैं देखता हूँ, मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक मतलब ये सड़न पैदा हो गई है। और इसको मतलब मुझे लगता है कि बढ़ाने में मीडिया का भी कुछ हाथ रहा है। मुझे अभी भी याद है कि जब राम जन्मभूमि आंदोलन हुआ था, है ना, और उस समय बहुत सारे मतलब जो हिंदू साधु संत और ये सब थे जो खुद को साध्वी साधु या ये सब कहते थे, वो मुसलमानों के लिए बहुत गंदी गंदी गालियाँ देते थे, है ना। उमा भारती टाइप की नेता हुई या आपको ऋतंभरा टाइप की नेता हुई, ये लोग बहुत मतलब गंदी सड़क छाप गालियाँ देती थी। लेकिन मीडिया ने कभी इनको मतलब इनकी निंदा नहीं की, उल्टे इनको फायर ब्रांड हिंदुत्व लीडर, फायर ब्रांड लीडर कहना शुरू किया, है ना। मतलब ये मीडिया का ऐसा, ये मीडिया ने नहीं कहा कि भाई लोग गाली गलौज की भाषा कर रही हैं, मुसलमानों को ऐसा कहना गलत है, ये मुसलमान भी इस देश के नागरिक हैं, ये बहुत असंसदीय है, ऐसा नहीं कहा। उल्टे ऐसे गालीबाज नेताओं को मीडिया ने फायर ब्रांड लीडर कह के महिमा मंडित करना शुरू किया। तो उसमें मतलब मीडिया की भी भूमिका रही, ऐसे मतलब लोगों को गाली गलौज बढ़ा। और अभी तो पिछले कुछ सालों से संस्कृति मतलब एक राजनीतिक संस्कृति पनपी है, खासकर आप 2014 के बाद से कहिए, तो उसमें तो ये और हुआ है। अब हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी, वो तो बंगाल गए थे चुनाव प्रचार करने ममता बनर्जी के खिलाफ, तो दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी। बताइए, प्रधानमंत्री की भाषा है। द टेलीग्राफ अखबार ने तो मतलब सुर्खियों में लिखा था कि ये सड़क छाप नेता की भाषा, सड़क छाप लड़के की भाषा बोल रहे हैं प्रधानमंत्री, है ना। तो प्रधानमंत्री ने अपनी गरिमा ऐसी गिरा दी है। अभी इसका देखिए मतलब एकदम बिल्कुल अभी गर्मा गर्म वो खबर है, सब जानता है पूरा देश। ये भाजपा के सांसद हैं रमेश विधूड़ी ने लोकसभा में बहस हो रही थी, और बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं कुंवर दानिश अली ने कुछ कहा, तो उस पर रमेश विधूड़ी ने इतनी गंदी गालियां उनको दी, है ना, कि मैं अभी माइक पर वो गालियां दोहरा नहीं सकता हूँ।
है ना। और उसमें जो दो भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और डॉक्टर हर्षवर्धन, ये दोनों दांत निपोड़ के निर्लज्ज लोगों की तरह हंस रहे थे। लग रहा था कि रमेश विधुड़ी के मुंह से कोई संस्कृत का सुभाषितानी निकल रहा हो, है ना। इस तरह से ये था। और देखिए, लोकसभा अध्यक्ष को भी तुरंत इसका संज्ञान लेना चाहिए था, रमेश विधुड़ी को पूरे सत्र के लिए निलंबित करना चाहिए था। कड़ी कार्रवाई, उन्होंने बस चेतावनी देके छोड़ दिया। इसका मतलब है कि आप एक तरह से उसको आप ये कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं कि भाई तुम गाली बकते जाओ, मैं तुम्हें चेतावनी देता जाऊंगा, तुम गाली बकते जाओ, मैं चेतावनी देता जाऊंगा। अब बिहार के संदर्भ में आप आइए, तो आप अभी कुछ दिनों से देखिए क्या स्थिति हो रही है। ये जो आनंद मोहन है, बहुत पुराना गुंडा मवाली है, सदा याफ्ता खूनी है। इसने अभी मनोज झा के बारे में कह दिया कि मैं रहता सदन में तो जीभ काट के आसन की ओर फेंक देता। अरे जीभ काट के आप आसन की ओर फेंक देते। अब आज मैं देख रहा था राघवेंद्र प्रताप सिंह का बयान, भाजपा विधायक है, वो कह रहा है कि गर्दन काट के हथेली पर डाल दूंगा। अरे गर्दन काट के हथेली पर डाल दीजिएगा। तो ये तो विशुद्ध सड़क छाप गुंडों की भाषा है। और कायदे से तो ऐसे गुंडों का नाम, यदि बिहार में अच्छी पुलिसिंग होती तो ऐसे लोगों का नाम हर थाने में देखिए गुंडा रजिस्टर होता है, गुंडा पंजी होती है हर थाने में। कायदे से ऐसे लोगों का नाम बयानों के आधार पर ही गुंडा रजिस्टर में ये दर्ज कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो है नहीं। और जो एक दूसरे को जितनी गालियाँ सुना रहा है वो अपने को उतना, उसके जो समर्थक एकदम कहेंगे तो शेरे बिहार है। इसे तो शेर, इसमें शेर क्या बात है। आप एक मतलब ये होके नेता होके, एक जिम्मेदार व्यक्ति होके, विधायक होके, मंत्री होके, पूर्व सांसद होके आप गंदी गंदी गालियां निकाल रहे हैं, तो इसमें बिहार का शेर कैसे बन गए आप, ये बताइए। जो लोग बड़े नेता हैं उनको भी, उनके जो नेता हैं, अपने जो लोग हैं फॉलोअर्स, उनको वो सेफ जोन में ले जाना चाहते हैं। वही तो हमने कहा। अब मान लीजिए आनंद मोहन ने तो ये गुंडों वाली भाषा बोली कि हाँ जीभ काट के मैं आसन की ओर फेंक देता, तो आप देखेंगे कि उनके बहुत सारे जो गुंडे आनंद मोहन का तो कोई शरीफ आदमी सपोर्ट करेगा नहीं। जो भी उनके गुंडे समर्थक हैं वो भी बड़ी तादाद में है। वो कहेंगे अरे देखिए वो तो एकदम शेरे बिहार है, उन्होंने ये कर दिया, ऐसे कर दिया, मतलब उसको हीरो बनाने लगेंगे। लोग उसकी निंदा नहीं करेंगे कि ये क्या सड़क छाप बात कर रहा है। ऐसे ऐसे जनतंत्र चलता है जीभ काटने से और गर्दन काटने से। एक तरफ सर बात हो रही है देश को विकसित बनाने की, देश को विश्व गुरु बनाने की, और दूसरे तरफ देश का जो लोकतंत्र है और लोकतंत्र के जो रक्षक हैं, जो पुरोधा हैं, वो इस तरह की भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं। अलग अलग तरह के, जिस तरह का जोन है, जैसा क्षेत्र है, वैसी भाषा का प्रयोग हो रहा है। और उसमें भी शब्दों का जो है वो उसको क्या कहा जाए, परिसीमन, उस पर कोई गौर नहीं कर रहा है। तो ये क्या लग रहा है कि लोकतंत्र के लिए ये अच्छा है या खतरा साबित होगा आने वाले दिनों में? अच्छा कैसे है? अच्छा तो बिल्कुल नहीं है। नहीं, आप कह रहे हैं ना सर अभी कि शेरे बिहार हो जाते हैं, तो नहीं, मैं तो उसको दम्भ तो है इसमें। उसकी मैं निंदा के रूप में कह रहा हूँ कि ये दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों को, ऐसे गाली गलौज करने वालों को उनके जो चेले हैं वो शेरे बिहार का देते हैं। मैं मतलब इस पर मैं खेद प्रकट कर रहा हूँ, मैं इसको सही नहीं कर रहा। एक लोकतंत्र के लिए अच्छा कैसे होगा? लोकतंत्र की जो आप संसद के शुरुआती दिनों को देखें, जब देश आज़ाद हुआ था उस समय भी विपक्ष होता था, पक्ष भी होता था, उस समय भी होता था। क्या लोहिया जी एक बहुत बड़े विपक्ष के नेता थे? क्या कभी उन्होंने नेहरू जी के बारे में कोई मतलब जो होता है ना टुच्ची बात कही? नहीं कही। अटल बिहारी वाजपेयी भी विपक्षियों के बारे में सलीके से बात करते, सलीके, यही तो खूबसूरती है डेमोक्रेसी की, कि जो कहते हैं ना कि मतभेद होने चाहिए लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ तो इन लोगों ने मतलब संसद को, विधानमंडल को फिर वही हो गया, देहात का चापाकल बना दिया है, और फिर एकदम गाली गलौज का बाजार गर्म है। तो ये पहले के असंसदीय शब्द चलता था, है ना, आज भी चलता है, मतलब अनपार्लियामेंट्री है, मतलब कोई भी खराब यदि बोली होती थी लोग कहते थे कि तो असंसदीय बात हो गई। अब तो देखिए संसद, मतलब संसद में ही खुलेआम ये बात बोली जा रही है, माननीय सांसद लोग गाली गलौज कर रहे हैं। और क्या इस देश की आप दूसरे देशों में छवि बनेगी? आप खुद सोचिए, पूरी दुनिया की निगाह रहती है ना आपका। तो एक तरफ आप दम भरते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, हमारे मतदाता इतने करोड़ हैं, 30 करोड़ हैं, 40 करोड़ मतदाता हैं, क्या है। और दूसरी तरफ आप गाली गलौज से कर रहे हैं। तो एक मजाक जो सोशल मीडिया पर चलता है कि देश विश्व गुरु नहीं बना है, विश्व गुरु बन गया। मतलब जवान से इतना विष टपक रहा है, इतना जहर टपक रहा है कि ये देश विश्व गुरु नहीं विश्व गुरु बन गया है। तो बताइए इससे क्या होगा? तो बहुत युवा राजनीतिज्ञों के लिए क्या कहेंगे आप? अब देखिए युवा राजनेता किससे सीखते हैं?
जो उनके बुजुर्ग लोग हैं जो सामने देखेंगे उनको ना, युवा नेता भी मैं देखता हूँ, एक नेताओं की एक मतलब एक नई पौध खड़ी हो गई है, जो इसी तरह के मतलब गाली गलौज वाली पौध है, दबंग, खुद को दबंग दिखाने की पौध, और खुद को इस तरह करने का ये है, उस मतलब कोई करा कि टांग तोड़ दूंगा, कोई करा जीभ काट दूंगा, गर्दन उतार दूंगा। अरे क्या है, हम लोग पानीपत के मैदान में है क्या? देश में जनतंत्र है, आपको विरोध करना है, आप उसको ये कीजिए, इसमें रखिए, सही तरीके से रखिए। तो यहाँ तो मतलब अब क्या कहूँ मैं, तो बहुत एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आ गई है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। बहुत शुक्रिया सर जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ एक IPS अमिताभ दास सर जो बता रहे हैं कि अभी जो इस वक्त जो खेल हो रहा है, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग हो रहा है, असंसदीय भाषाओं का लगातार यूज कर रहे हैं राजनीतिज्ञ, ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। सदन में ही, संसद में ही असंसदीय भाषा का प्रयोग ये लोकतंत्र के लिए खतरा साबित हो सकता है, और मनोबल उन युवाओं का और बढ़ रहा है जो राजनीति को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। वो इसी शॉर्टकट माध्यम को देखकर हमेशा हाईलाइट होने का प्रयास करते हैं, जैसा कि उनके जो पहले के जो नेता हैं, बुजुर्ग नेता हैं, वो करते आए हैं। बहरहाल इस पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है और इसे संभालने की ज़रूरत है, क्योंकि हम ये लगातार देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि देश हमारा विश्व गुरु बनने के उस पायदान को पार कर रहा है, जिस पर हमने कई वर्षों पहले से ही एक एक सीढ़ियां चढ़ने का प्रयास किया है। चलिए बने रहें आप हमारे साथ, ऐसे ही खबरों को हम और लेकर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका।